दीपम् पूर्वेष्टान्तस्तमो विघातार्थम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। कर्णन योग ग्रंथराज की जय। आज हमने जो भेजा है चार्ट, केवल ज्ञान का विषय कितना है, केवल ज्ञान कितना जानता है। तो केवल ज्ञान जितना जानता है, मान लीजिए अनंतानंत जानता है, अनंतानंत को हम 1000 मान लें और अनंत को हम 5 मान लें, तो 5 से अनंतानंत में भाग देंगे 1000 में, तो कितना आएगा? 200 आएगा। 1000 में से 200 माइनस कर दें तो 800 वचन। आप लोग खोलेंगे, अपना अपना खोलिए, ये वाला जो भेजा मैंने निकालिए, उसको सब कोई निकालिए उसको। देखिए केवल ज्ञान लिख करके और नीचे 2 लाइन देके अनभिलप्य और प्रज्ञापनीय होगा लिखा हुआ। तो केवल ज्ञान जितना जानता है उसमें से कहते हैं कि अनभिलभ्य वचन अगोचर है कितना, तो कहते अनंत बहुभाग। वचन के अगोचर माने वचन के द्वारा केवली भगवान नहीं कह सकते हैं, उनको जितना झलक रहा अनंतानंत, उसमें से वे वचन के द्वारा नहीं कह सकते हैं केवली भगवान भी कितना, अनंत बहुभाग। यानी जैसे अनंत में हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, अनंत को हमने 1000 माना और उस अनंतवां भाग निकालने के लिए 5 माना, 5 से उसको भाग दिया तो 200 आया, 200 भागफल आया। 1000 में से 200 तो वचन के अगोचर है और 800 वचन के अगोचर है। अनंत बहुभाग वचन के अगोचर लिखा हुआ, अनंत बहुभाग वचन के अगोचर, यानी केवली भगवान उसको दिव्य ध्वनि से नहीं खिरता है। अब कहते हैं कि दिव्य ध्वनि से कितना खिर रहा है, तो 200 खिर रहा है। उसको कहा गया प्रज्ञापनीय। जितना वचन के अगोचर नहीं हो सकता है उसको कहा गया अनभिलप्य, और जो वचन के गोचर है, वचन से खिरता है, दिव्य ध्वनि के द्वारा खिरता है, उसका नाम है प्रज्ञापनीय। कितना है ये पूरे ज्ञान का? तो अनंतमा भाग। यानी हम 1000 माने थे समझने के लिए कि सारे केवल ज्ञान का विषय हम मानते हैं कि 1000 है, तो 1000 में से 800 तो वो वचन के द्वारा ही नहीं बोल पाते हैं, जिसका नाम आचार्यों ने दिया अनभिलप्य। और जो वचन के गोचर है, जो दिव्य ध्वनि में खिरता है, उसका नाम दिया प्रज्ञापनीय। वो कितना है? अनंतवां भाग। जितना भगवान केवल ज्ञान से जान रहे हैं उसका अनंतवां भाग क्या है? दिव्य ध्वनि से खिरने वाला। अंतर सबका समझते जाइएगा। भगवान को जितना झलक रहा है उसमें से बहुत सारा भाग, बहुत ज्यादा भाग तो अनभिलप्य है, यानी वचन से भगवान नहीं कह सकते हैं। वचन के अगोचर का मतलब वचन के गोचर नहीं होना, भाषा रूप नहीं होना, वचन के द्वारा अनुभव कर रहे हैं, वो सारी चीज को स्पष्ट देख रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। कितना? अनंत बहुभाग। बहुत थोड़ा सा उसका अनंतमा भाग। जैसे हमने 1000 माना तो 200 को प्रज्ञापनीय नाम पड़ा। प्रज्ञापनीय क्या है? जितना दिव्य ध्वनि के द्वारा खिरता है उसका नाम पड़ा प्रज्ञापनीय। अब ये तो उनके दिव्य ध्वनि से खिर रहा 200, अब उसका भी अनंतवां भाग। अब उसको फिर हम 5 से भाग दें तो कितना आएगा? 40। यानी 160 तो श्रुत, 160 तो दिव्य ध्वनि श्रुत में निबद्ध ही नहीं होती है। केवल 40 अनंतमा भाग कहा, उस दिव्य ध्वनि का अनंतमा भाग का श्रुत निबद्ध होता है।
अब देखिए कहाँ हजार मान के, वो तो अनंतानंत है, बहुत ज्यादा है। हजार भी माने तो हजार जहाँ भगवान को ज्ञान है, उसमें से मात्र श्रुत कितना लिखा गया? 40, मात्र 40 भाग लिखा गया 1000 में से। तो क्या कहा गया कि जितना केवल ज्ञान है उसमें से अनंत बहुभाग तो अनभिलप्य है। अनभिलप्य का मतलब जिसको वचन के द्वारा नहीं कहा जाए, यानी केवली के वचन से ही नहीं निकलता है उतना विषय। वो जान रहे हैं, स्पष्ट जान रहे हैं, पर उनकी वाणी का विषय नहीं बनता है। अब जो अनंतवां भाग बचा उसको आचार्यों ने नाम दिया प्रज्ञापनीय। प्रज्ञापनीय मतलब दिव्य ध्वनि के द्वारा बोला जाना। जिस जिस जितने जितने विषय को दिव्य ध्वनि के द्वारा खिरती है, जितनी दिव्य ध्वनि, उतने विषय को प्रज्ञापनीय बोला गया। अब वो प्रज्ञापनीय पदार्थ भी पहले जितना अनंतानंत पदार्थ जान रहे हैं, उसमें से अनंत बहुभाग तो पदार्थों का क्या है? अनभिलप्य है। किसको जानेंगे भगवान? पदार्थ को ही तो जानेंगे ना। कोई भी जानता है तो पदार्थ को ही जानता है। क्या आवाज आ रही है? आंटी मैंने वो आपका फोटो शेयर किया है, एक बार मैं देख रही हूँ। आंटी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। फोटो दिख रहा है क्या? हाँ, आपको फोटो दिख रहा है क्या जो मैंने अभी डाला है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा ना? तो हाँ, मैं क्या कह रही थी? भगवान की, छोड़ो फोटो उठो का, कठिन विषय है, ध्यान से सुनो। ठीक है, ठीक है। जितना भगवान को जितने पदार्थों का ज्ञान होता है, वो पदार्थ कितने हैं? अनंतानंत हैं। भगवान के ज्ञान में आने वाले पदार्थ कितने हैं? अनंतानंत हैं। उसमें से अनंत बहुभाग, यानी जितना जान रहे हैं उसका बहुत सारा हिस्सा अनभिलप्य है। अनभिलप्य का मतलब होता है वचन के द्वारा नहीं कहा जाना, यानी केवली भगवान के वचनों में भी इतनी शक्ति नहीं है कि जितना वो जान रहे हैं उतना वो दिव्य ध्वनि के द्वारा कह सकें। तो उस पदार्थ को, जिस पदार्थ को जो वाणी के अगोचर, उस पदार्थ का नाम क्या रखा गया? अनभिलप्य। अब जो अनंत बहुभाग, अनंतवा भाग जो बचा था, जो दिव्य ध्वनि के द्वारा खिर रहा है, उसका नाम दिया प्रज्ञापनीय। अब जितना दिव्य ध्वनि के द्वारा खिर रहा है, पहले तो अनंतानंद का अनंतवा भाग खिरा, अब उस अनंतवें भाग का भी अनंतवा भाग श्रुत निबद्ध होता है। प्रज्ञापनीय का अनंतवा भाग, केवल ज्ञान का अनंतवा भाग तो अनंत बहुभाग तो अनभिलप्य है। अनभिलप्य का अनंतवा भाग प्रज्ञापनीय है। प्रज्ञापनीय का अनंतवा भाग से श्रुत निबद्ध हुआ है, श्रुत लिखा गया है। तो अक्षर ज्ञान कितना है? तो श्रुत निबद्ध विषय जितना ही, यानी प्रज्ञापनीय का अनंतवा भाग अक्षर ज्ञान है। अब आप लोग को ये जो भेजे हैं समझ में आ जाएगा सारा। नीचे, एकदम नीचे वाला वो खोलिए, एकदम नीचे जाइए, 3-4 फोटो भेजी है ना मैंने, उसमें सबसे नीचे वाले में आइए। इसमें देखिए कह रहे हैं क्या कि प्रज्ञापनी का अर्थ, अर्थ मतलब विषय क्या है? देखिए चित्र बने हुए हैं इसमें, ठोस, गैस, द्रव्य, सबको जान रहे हैं, है ना। पदार्थ की जितनी अवस्थाएं हैं उन सबको जान रहे हैं भगवान। क्या चीज से? तो प्रज्ञापनी के विषय कौन कौन से हैं? तो कहते हैं गैस भी है, जो गैस रूप में है वो पदार्थ भी है, जो ठोस रूप में है वो पदार्थ भी है, अथवा जो तरल रूप में है वो भी पदार्थ हैं। किसके? प्रज्ञापनीय के, यानी भगवान के दिव्य ध्वनि में जो खीरा। प्रज्ञापनीय मतलब जो भगवान की दिव्य ध्वनि में खीरा, उस दिव्य ध्वनि का अनंतवा भाग श्रुत में निबद्ध हुआ। समझ में आया होगा। नीचे एक देखिए गाथा है,
धवला जी से है शायद। पन्न वणिज्या भावा अनंत भागो दु अनभिलप अनभिलपाणम पन्नवनी जानम पुन अनंत भागो सुत निबद्धो। क्या करें, अनभिलप्य पदार्थों के अनंत में भाग प्रमाण प्रज्ञापनीय पदार्थ होते हैं, और प्रज्ञापनीय पदार्थ के अनंत में भाग प्रमाण श्रुत में निबद्ध है। यानी जो भगवान की जानकारी में आता है वो अनभिलप्य है, जो भगवान की वाणी में खिलता है वो प्रज्ञापनीय है। अब प्रज्ञापनीय का भी अनंतमा भाग से श्रुत लिखे गए हैं। आया कि नहीं समझ में? सबसे पहला वाला फोटो निकालिए, सबसे पहली वाली नीचे करके सबको देखिए। श्रुत निबद्ध विषय का प्रमाण प्रज्ञापनीय पदार्थ का अनंतमा भाग। प्रज्ञापनीय फिर समझिए, प्रज्ञापनीय किसको कहा जाता है? जितना दिव्य ध्वनि में खिलता है उसको प्रज्ञापनीय कहते हैं। तो उस पदार्थ का श्रुत निबद्ध विषय का प्रमाण कितना है, उसमें कितना विषय निबद्ध है, कितना विषय को लिखा गया है, तो कहते हैं प्रज्ञापनीय पदार्थ का अनंतवा भाग। यानी भगवान की दिव्य ध्वनि जितनी खीरी उसका अनंतवा भाग लिखा गया है। समझ में आया होगा? हम लोग आगे चलें। अब कुछ और भी बताना था, क्यों नहीं आपका ये ऊपर होता है? धवला जी में आया है, ज्ञान स्वरूप होने के कारण आत्मा स्वयं ज्ञेयाकार स्वरूप है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही जानती है। ज्ञेयाकार मतलब खुद ही ज्ञेय है, खुद ही ज्ञेयाकार है। इसलिए आत्मा को जानने से ही सकल विश्व प्रत्यक्ष रूप से जाना जाता है। अतः केवल आत्मा को जानने वाला अथवा सकल श्रुत को जानने वाला श्रुत केवली है। इसी से ध्यान दीजिएगा, आगे का सेंटेंस ध्यान देने लायक है। इसी से 10 या 14 अंगों के जानने से भी श्रुत केवली कहलाता है। 14 का 14 अंग जानना जरूरी नहीं है, 10 अंग को जानने वाला भी श्रुत केवली कहलाता है। और यहाँ तक भी है, 14 पूर्व को जानने वाले मुनि से पहले नमस्कार 10 पूर्वी मुनि को किया गया है। 14 अंग के मुनि महाराज से पहले, 14 रिद्धिधारी मुनि महाराज से पहले 10 पूर्वधारी को नमस्कार किया गया है। इस पर प्रश्न उठा है, अभी आपको बताते हैं क्यों किया। और फिर कहते हैं 10 अंग 10 और 14 अंगों को जानना तो अलग बात है, केवल समिति गुप्ति रूप अष्ट प्रवचन मात्रिका को जानने से भी श्रुत केवली कहलाता है। क्या अंतर है श्रुत केवली में? सारे विषय को अप्रगट रूप से जान रहा है, केवल ज्ञान मुनि को प्रगट से और विस्तार रूप से जान रहा है। अब सवाल उठा कि 10 पूर्वी को क्यों पहले नमस्कार है? पहले तो 14 पूर्वी को नमस्कार होना चाहिए, क्योंकि 14 पूर्वी के लिए आया है। 14 पूर्व का धारक मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता। इससे हम क्या समझें कि वो छायिक सम्यक दृष्टि होता है। 14 पूर्व को धारण करने वाला छायिक सम्यक दृष्टि होगा, तभी मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त होगा। छायोपसमिक भी नहीं होता है 66 सागर पूरा करने, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि छायिक की बात होनी चाहिए। और उस भाव से उस भाव में असंयम को भी नहीं प्राप्त होता, यह इसकी विशेषता है। ऐसा 14 पूर्वी होने के बाद भी 10 पूर्वी को नमस्कार किया गया पहले, क्यों? अब पहले 10 पूर्वी हम लोग समझते हैं किसको कहते हैं। विद्यानुवाद 10वां पूर्व है। हम लोग जब 12 इसका श्रुति ज्ञान का भेद पढ़े हैं, उसमें 10वां का नाम गया।
भिन्न 10 पूर्वी आया था ना, उपासका ध्यानांग इसका नहीं है। अनुत्तरपादिक दशा प्रश्न व्याकरण विभाग सूत्रांग नास्ति नास्ति प्रकार के हैं। उनमें 11 अंगों को पढ़कर पश्चात 11 अंग मतलब विपाक सूत्रांग तक पढ़कर पश्चात परिक्रम सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वगत और चूलिका किसके भेद हैं? ये दृष्टि प्रवाद के भेद हैं, 12वें अंग के भेद हैं। इन 5 अधिकारों में निबद्ध दृष्टिवाद के पढ़ते समय उत्पाद पूर्व आदि करके पढ़ने वाले के दसम पूर्व विद्यानुवाद, जो विद्यानुवाद है वही विद्यानुवाद है। विद्यानुवाद के समाप्त होने पर अंगुष्ठ प्रसेना आदि 700 क्षुद्र विद्याओं से अनुगत रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं भगवान क्या आज्ञा देते हैं ऐसा कहकर उपस्थित होती है। इस प्रकार उपस्थित हुई सब विद्याओं को के लोभ को प्राप्त होता है वह भिन्न 10 पूर्वी है, किंतु जो कर्म क्षय का अभिलाषी होकर उसमें लोभ नहीं करता है वह अभिन्न 10 पूर्वी कहलाता है। भिन्न 10 पूर्वियों के जिनत्व नहीं है, क्योंकि जिनके महाव्रत नष्ट हो चुके हैं उनमें जिनत्व नहीं घटित होता। तब यहाँ पर अब इसलिए कह रहे हैं क्या 10 पूर्वियों को 14 पूर्वी के सामने इसलिए पहले इसलिए नमस्कार किया गया कि 14 पूर्व में जो आ गए हैं वो तो अब मिथ्यात्व को प्राप्त हो ही नहीं सकते हैं, जो 14 पूर्व की रिद्धि उनको हो गई, लेकिन जो 10 पूर्वधारी हैं उनको तो लोभ दिखाया जा रहा है। जैसे एकदम भूखे के सामने 56 व्यंजन की थाली रख दो फिर भी वो नहीं खाए, कह दे कि नहीं मुझे तो आज खाना नहीं है, मेरा त्याग है, कितना कठिन है। और किसी के सामने उपवास ले रखा आया ही नहीं खाने का कुछ समय, तो उसके लिए उपवास करना कितना आसान हो जाता है। तो वही चीज है, यही कारण है 10 पूर्वी को पहले नमस्कार किया गया है 14 पूर्वी से, क्योंकि 10 पूर्वी के फिसलने की जगह थी फिर भी नहीं फिसला, इसलिए 14 पूर्वी से 10 पूर्वी को पहले नमस्कार किया गया है। यदि कोई मिथ्या दृष्टि मुनि 11 अंग के पाठी होते हैं, यानी दृष्टि प्रवाद को छोड़कर 12 अंग में दृष्टि प्रवाद को छोड़कर महाव्रत आदि क्रियाओं को बाह्य रूप से पूर्णतया पालन करते हैं। पहला सेंटेंस सुने होंगे आप लोग, कोई मिथ्या दृष्टि मुनि, देखिए कितना ज्ञान हो सकता है, यही बताने के लिए ये चीज बता रहे हैं। कोई मिथ्या दृष्टि मुनि 11 अंग के पाठी होते हैं, यानी विपाक सूत्रांग तक पढ़ लिया उन्होंने, और बाह्य रूप से पूर्णतया पालन करते हैं किसको? महाव्रत की आदि क्रियाओं को बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं, परंतु उन्हें अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होता, इसलिए वे परिणामों के द्वारा सम्यक ज्ञान से रहित हैं। जो कि हम लोग जानते हैं मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है। यहाँ पर वही आचार्य कह रहे हैं, चूंकि वो मिथ्या दृष्टि है, 11 अंक का ज्ञान तो उसको कर लिया, शब्दों से तो कर लिया, लेकिन उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान से रहित है। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मिथ्या दृष्टि को 11 अंग का ज्ञान केवल पठन मात्र होता है, उसके अर्थों का ज्ञान उसको नहीं होता। कोई ये शंका कर ले कि मिथ्या दृष्टि है तो उसको केवल शब्दों का ज्ञान हो रहा है, उसके अर्थों का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों के यह कथन आता है कि ऐसे मिथ्या दृष्टियों के उपदेश से अन्य कितने ही भव्य जीवों को सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान हो जाता है। ये मुनि कैसे हैं? मिथ्या दृष्टि हैं, लेकिन 11 अंग के पाठी हैं। तो कह रहे ऐसा नहीं समझिए कि खाली शब्दों का ज्ञान है, उनको शब्दों का ज्ञान नहीं है, उनको अर्थों का भी ज्ञान है, क्योंकि उनके उपदेश से बहुत सारे भव्य जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और मोक्ष को पा लेते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ऐसे मिथ्या दृष्टि मुनियों के 11 अंगों का ज्ञान पाठ मात्र भी होता है और उसके अर्थों का ज्ञान भी होता है, उस ज्ञान में श्रद्धान भी होता है,
प्रतीति भी होती है, रुचि भी होती है और पूर्ण क्रिया होती है। तो इससे क्या मतलब निकला? फिर वो मिथ्या दृष्टि कहाँ है? इसी को कहते हैं अग्रहित मिथ्या दृष्टि। उनके जानकारी में नहीं है, उनके मिथ्या तो कहाँ पड़ा है, क्योंकि वो ग्रहित नहीं है। पूरे प्रतीति भी है, रुचि भी है, 11 अंग का ज्ञान भी है, शब्दों का ज्ञान भी है, व्याख्या भी कर रहे हैं और क्रिया भी उनकी एकदम शुभ है, अच्छी है, महाव्रत के लायक है, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि है। तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि, अग्रहित मिथ्या दृष्टि होते हैं। अग्रहित मिथ्या दृष्टि का मतलब जो मिथ्यात्व का पता नहीं चलता है उसको अग्रहित मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उस मिथ्यात्व का पता नहीं चलता है। इस तरह से ये आज मैंने खोजा था तो मैं कि आप लोग को बताऊं। अब चलते हैं अपने लोग श्रुत ज्ञान के। हाँ जी, आंटी इससे आई थिंक क्वेश्चंस है, तो एक बार ले क्या? बाद में नहीं लेंगे? नहीं, इससे रिलेटेड है। और इसी से हाँ, तो रिलेटेड, तुरंत ठीक शायद हो जाए। हाँ। जी जी। सरिता आंटी। हाँ दीदी, ये जो 10 रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार करते हैं, जो 10 रिद्धियों को जानते हैं वहां तक के को, तो वो पहले क्यों करते हैं 14 वाले से? निकालिए। हाँ हाँ, क्या बोले? नहीं, जो 10 रिद्धिधारी मुनिराज हैं, जो 14 रिद्धिधारी वालों से पहले क्यों करते हैं उनको? इसलिए करते हैं उनको कि 14 रिद्धिधारी वाले को फिसलने की जगह नहीं है। वो नियम से सकल संयमी रहेंगे, मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त होंगे। लेकिन ये 10 पूर्वी वाले को लोभ दिया जाता है, विद्याएं आती है उनके पास, रोहिणी आदि, और आके आज्ञा मांगती है कि बोलिए क्या आज्ञा है। तो जो उसमें फंस जाते हैं, लोभ में आ जाते हैं, होता ना, मतलब जगत को दिखाने के लिए लोभ में आ जाते हैं कि चलो इन रिद्धियों के द्वारा हम किसी का भला करें या करें, जो भी उनकी आता होगा, तो उसके लालच में आ जाते। तो उनको कहा गया भिन्न 10 पूर्वी, और जो उसके लालच में नहीं आता है उसको 14 पूर्वी के पहले अभिन्न 10 पूर्वी उसको कहते हैं, उसको नमस्कार किया गया है। नमस्कार करने का यही कारण है कि लालच आने पर भी वो नहीं गिरे। 14 पूर्वी के सामने तो लालच ही नहीं है, वहां तो कोई लालच है ही नहीं, और यहाँ इनको लालच मिल रहा है। तो लोभ तो किसको नहीं होता है कि मेरा खूब नाम हो, मैं ऐसे करूं वैसे करूं, ये तो सबके होता है। तो कहते हैं उसको ठुकरा करके भी जो आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए 10 पूर्वी वाले को पहले नमस्कार किया गया है। ठीक। पिछला आंटी। हाँ हाँ, जय हिंद भाभी जी। वो मैं इसमें मैंने ऐसा पढ़ा था कि जो 10 पूर्वी वाले होते हैं ना, समझ में आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, कि जो 10 पूर्वी वाले होते हैं, ये जो है नीचे गिर के, क्योंकि मिथ्यात्व में भी आ सकते हैं, तो इनको ये 14 पूर्वी से पहले इसलिए नमस्कार नहीं किया गया क्योंकि, मतलब जैसा मैंने पढ़ा है, मैं बता रही हूँ, हो सकता है गलत हो, कि इनको इसलिए नमस्कार 14 पूर्वी वाले कम हैं, बल्कि इनको इसलिए नमस्कार करा क्योंकि इनको विद्या की सिद्धि कर लेते हैं लोग, और विद्या की सिद्धि करने के बाद में जो बाहर के लोग होते हैं उनको नमस्कार करते हैं, ना कि 14 पूर्वी वालों को। क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था है, जैसे आदमी हम लोग होते हैं, जैसे कोई बताने वाला होता है उसको नमस्कार करने बैठ जाते हैं। तो मैंने ये बनारस से मैंने खुद क्वेश्चन पूछा था ये, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, और उन्होंने मुझे ये बताया था कि इनको जो है अभिन्न वो कहते हैं, अभिन्न, और वो जो 14 पूर्वी वाले भिन्न कहते हैं और 14 वालों को अभिन्न कहते हैं। तो इनको इसलिए नमस्कार किया जाता है क्योंकि, एक मिनट, आप क्या बोले? 14 पूर्वी वाले को क्या कहते हैं? अभिन्न। 14 पूर्वी वाले को अभिन्न कहते हैं। अभिन्न, अभिन्न और भिन्न तो 10 पूर्वी वाले का ही नाम है, 14 पूर्वी वाले का तो नाम ही नहीं है। देखो मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा जो ऊपर चढ़ जाए, मतलब जो उन्होंने मुझे बताया, जैसा मुझे समझ में आया कि जो 10 पूर्वी वाले होते हैं वो भिन्न होते हैं, वो क्योंकि गिर जाते हैं, विद्या की सिद्धि होती है, विद्या की सिद्धि को कर लेते हैं। आपको ठीक से समझ में नहीं आया, मैं तो बिल्कुल आज निकाल के देखी हूँ, मैं पहले भी जानती थी लेकिन फिर भी आज मैंने निकाला। थोड़ा सा आपको इसमें समझने में गलती हुई है। देखिए मैं फिर बताती हूँ। 14 पूर्वी वाले तो 14 पूर्व, वहां पर भिन्न भिन्न कुछ भी नहीं है, समझे? भिन्न भिन्न किसका भेद है? 10 पूर्वी का। किसको भिन्न कहा? जो उस देवियों के, जो देवियां प्रकट होती, रोहिणा आदि देवियां प्रकट होती है, जो उनके जाल में आ जाते हैं,
वो भिन्न 10 पूर्वी हैं, जो उनके लोभ में नहीं आते हैं वो अभिन्न 10 पूर्वी हैं। नहीं, मेरा भी कहने का मतलब यही था कि 14 पूर्व तक चढ़ जाते हैं वो अभिन्न हो जाते हैं, जो 10 से नीचे गिर जाते हैं वो भिन्न हो जाते हैं। यही मेरा तात्पर्य कहने का था कि जो 10 पूर्वी तक रहते हैं, विद्या आदि सिद्ध कर लेते हैं, वो 10 पूर्वी हो जाते हैं। और उसके बाद में जो विद्या वगैरह सिद्ध नहीं करते, जिनको अपने कल्याण की इच्छा होती है, वो ऊपर तक चढ़ जाते हैं, वो 14 पूर्वी तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद में जो उनको 10 पूर्वी को नमस्कार इसलिए करने लगते हैं जनता, क्योंकि उनको विद्या आदि से मतलब सिद्ध करने से उनको इच्छा होने लगती है। लेकिन वैसे अपन लोगों के लिए पूछने 14 पूर्वी वाले ही हैं, जबकि 10 पूर्वी वाले अपन लोगों के लिए बाद में हैं। वो तो सिर्फ जनता के लिए पहले नमस्कार इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनको विद्या आदि सिद्ध हो गई। ये जैसे मुझे बता था। मैं नहीं समझी आपके कहने का तात्पर्य, मेरे तो पकड़ कहने में का नहीं आया। तात्पर्य एक तो ये बताऊं आपको कि ये चीज आप हम नहीं जान रहे कि आप कैसे बोल रहे, ये चीज तो कहीं भी नहीं आता है। भिन्न 10 पूर्वी जो विद्याओं में फंस जाते हैं उसको कहते हैं। हाँ। विद्यानुवाद 10वां पढ़ करके जो 10वां विद्या है प्रकट होती है उसको। और वो अभिन्न 10 पूर्वी तो जब 10वें में अभिन्न 10 पूर्वी हो गए तो आप आगे भी उसको कह सकते हैं, मतलब 14वें को भी कह सकते हैं, उससे कोई बाधा नहीं पहुंच रही है। लेकिन वास्तव में अभिन्न 10 पूर्वी तो 10वें पूर्व के समय ही वो हो जाते हैं, जो उनके लोभ में नहीं आते हैं। और बाकी नमस्कार के लिए आप क्या कह रहे हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रही, ठीक से समझाइए आप। मैं ये कह रही हूँ नमस्कार के लिए 10 पूर्वी वाले को नमस्कार इसलिए करते हैं क्योंकि 10 पूर्वी वाले विद्या सिद्ध कर लेते हैं, जो भिन्न 10 पूर्वी वाले होते हैं वो विद्या आदि सिद्ध कर लेते हैं। और जो भिन्न मतलब जो भिन्न नहीं होते, जो ऊपर चढ़ते रहते हैं, तो उनको तो कोई मतलब ही नहीं होता विद्या आदि सिद्ध करने से, वो तो अपना ऊपर चढ़ जाते हैं। तो 10 पूर्वी वालों को नमस्कार इस दृष्टि से कहा गया क्योंकि अपन समाज के लोग वगैरह होते हैं, उनको नमस्कार कर 14 पूर्वी से पहले 10 पूर्वी वालों को नमस्कार करने लगते हैं, जबकि वैसे तो पूजने तो 14 पूर्वी वाले ही हैं, लेकिन उनको नमस्कार जनता इसलिए करने लगती है क्योंकि विद्या आदि उन्हें सिद्ध हो जाती है। अच्छा, समझ गई मैं आपका। हाँ, नहीं तो वो उसको तो वो तो मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। वो मिथ्यात्व तो जो नारद हैं हमारे, वो 10 पूर्वी ही हैं। जो नारद हैं, जितने भी नारद हैं हमारे, वो नारद हैं, नारद भी 10 पूर्वी ही हैं। बल्कि मेरा प्रश्न इसीलिए उठा था कि जब देखिए मैं आपको धवला जी का सुना रही हूँ, आप बेनाड़ा जी का सुना रही हैं। मैं नहीं जानती हूँ बेनाड़ा जी का, थोड़ा कोई चीज बहुत उनकी थोड़ा सा आगे। देखिए मैं धवला जी का रेफरेंस देके सुना रही हूँ। 14 पूर्वों के धारकों को पहले नमस्कार क्यों नहीं किया? उत्तर नहीं, क्योंकि जिन वचनों पर प्रत्यय स्थान अर्थात विश्वास उत्पादन द्वारा 10 पूर्वियों के त्याग की महिमा दिखलाने के लिए पूर्व में उन्हें नमस्कार किया, उनके सामने एकदम लोभ आया हुआ है, फिर भी वो उसको नहीं ले रहे हैं। त्याग की महिमा वहां हो। अब हमको ये बताइए, मेरे पास 10 ग्राम सोना है तो मैं 100 ग्राम का त्याग कर दी तो कौन सा भाई 10 ग्राम से बेसी नहीं रखूंगी? अरे मेरी जिंदगी में होना ही नहीं है 100 ग्राम सोना। तो मेरे पास अगर मेरे पास 1000 ग्राम सोना और मैं कहती हूँ मैं तो 10 ग्राम रखूंगी, तो मेरे त्याग की महिमा है। वो बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि यहाँ संसार के प्रणाम करने की बात नहीं है। आगम में 10 पूर्वी को प्रणाम किया गया है। एक बात बताइए आप, जो मिथ्या दृष्टि जीव करते हैं उसकी बात यहाँ पर नहीं है कि पब्लिक करती है, वो पब्लिक की बात यहाँ साफ कह दिया। देखिए, त्याग की महिमा दिखलाने के लिए उन्होंने त्याग किया है, पूर्व में उन्हें नमस्कार किया है, अथवा श्रुत की परिपाटी की अपेक्षा से पहले 10 पूर्वियों को नमस्कार किया गया है। क्योंकि श्रुत की परिपाटी क्या भाई, अभिन्न 10 पूर्वी पहले आता है, 14 पूर्वी बाद में आता है, तो कहते हैं पहले इसलिए नमस्कार किया गया। इस धवला जी के रेफरेंस से तो यही मीनिंग निकलता है। और आप जो कह रहे हैं वो कि भाई दुनिया देखती है कि भाई रिद्धि वगैरह का लोग दिखाते हैं, इसलिए लोग मतलब प्रभावित होकर उनको नमस्कार करते हैं, वो नमस्कार की बात यहाँ पर नहीं है। क्योंकि आगम में कभी भी मिथ्या दृष्टियों को नमस्कार करने वाली बात नहीं आएगी। जब भी आएगी तो सम्यक दृष्टि के सब, वो तो मिथ्या दृष्टि हो गए, जो फिसल गए वो तो मिथ्या दृष्टि हो गए। देखो, अगर हम ऐसा आप जैसा कह रहे हैं, मैं अगर मतलब ऐसा ही मान रही हूँ तो जो 14 पूर्वी हैं वो तो ज्यादा ज्ञानी हैं। जो त्याग को नमस्कार अगर है, ज्ञान को अगर नमस्कार है, हमारे ज्ञान को नमस्कार है, तो हम 14 पूर्वी वालों को आप ये समझिए आचार्य हैं और उपाध्याय जी हैं। तो मान लो दोनों बैठे हुए हैं संग, तो पहले हम आचार्य को नमस्कार करेंगे, बाद में उपाध्याय को नमस्कार करेंगे। यहाँ पर आचार्य उपाध्याय नहीं, सुनिए, यहाँ आचार्य उपाध्याय ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन आचार्य की पदवी है, ये एक व्यवहार है।
नहीं ये बात व्यवहार है जो आप कह रहे हैं, और ये तो श्रुत का हिसाब है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये 10 पूर्वी वाली बात, ये श्रुत वाली बात है। वहां पर आचार्य उपाध्याय में तो व्यवहार है, जबकि नहीं, वो बात उपाध्याय 25 व्यवहार अंक का, है। 14 पूर्व 11 का पाठी हो सकता है। आचार्य कोई जरूरी नहीं है कि 11 पूर्व 11 अंग 14 का पाठी हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है आचार्य के लिए। आचार्य दूसरे जो ये गुण होते नहीं, हैं, ये तो जो एग्जाम्पल, शिक्षा दीक्षा देने वाले, उसमें वो जो अच्छे होते हैं वो होते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, मैंने ये नहीं कहा कि इसमें लागू होती है। हाँ, तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि जैसे ज्यादा ज्ञानी को 14 पूर्वी वाले को तो ये हमें नमस्कार, तो मतलब हर कोई नमस्कार करेगा ना पहले, लेकिन 10 पूर्वी वालों को नमस्कार करने का कारण क्यों आया? तो वैसे आपने मुझे धवला का सुनाया है मुझे स्पष्ट, लेकिन मैंने तो उनका नोट किया हुआ है। वैसे मैं आपको कल कॉपी में से निकाल के पढ़ के सुनाऊंगी, मैंने नोट भी किया हाँ, हुआ नहीं ठीक है। हाँ, है। नोट उन्होंने कहा है तो ठीक है, लेकिन बात है, पर मैं तो बिल्कुल चलो, मतलब मैंने तो अपने से पढ़ा है इसमें, और होना भी यही कारण चाहिए। जितना जितना मतलब अपने लोग की बुद्धि का क्षयोपशम है, कोई नहीं कोई भी नहीं भरी वही थाली आज नेमिनाथ भगवान के लिए कहा जाता है कि मतलब बरमाला के समय में त्याग करके वो चले गए, कितनी बड़ी बात है। जो बच्चे में ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं 14 साल में, 20 साल में, उनके लिए क्या खास बात है ब्रह्मचर्य का। लेकिन नेमिनाथ भगवान का इसलिए ज्यादा, नेमिनाथ भगवान का इतना क्यों गुणगान है? केवल इसी चलते कि भाई एकदम बरमाल ब्याह के लिए आए हुए और छोड़ के चले गए इतनी सुंदर नारी को छोड़ करके, तो उनका गुणगान आज उतना उतना क्यों गाया जाता? तो उसी तरह इनके साफ आ गया कि उनके त्याग की महिमा के चलते उनको कहा जाता है कि देखो इनको आके प्रसेन आदि, महारोहिणी आदि विद्या आकर के इनको लुभाई, फिर भी ये तो उसमें नहीं आए। ये बात जचती भी है। वो बात जचती भी नहीं है कि लोग प्रणाम इसलिए करते हैं कि वो विद्या का दिखाते हैं, प्रभाव दिखाते हैं। वो यहाँ पर बात नहीं चलेगी, शास्त्रों में अपने नहीं चल सकती वो बात। वो हम नहीं हाँ वो हो समझ सकता पा रहे हैं, वो किस विवक्षा से कहे हैं, लेकिन वो विवक्षा यहाँ पर मेरी समझ में मिथ्या दृष्टि वाली विवक्षा तो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो तो मिथ्यात्व को प्राप्त हो गए। खैर है। जो हाँ भी हो, मैंने तो धवला जी का सुनाया है। धवला जी में तो यही है, और धवला जी के रेफरेंस के सामने तो किसी का हाँ भी कोई रेफरेंस चलेगा नहीं, वो चाहे वो ठीक बात, बेनाडा जी हो चाहे हाँ कोई हाँ, भी हो, किसी का भी नहीं नहीं वो चलेगा। ठीक बात नहीं, यही सही होगा, यही सही होगा, मैंने मेरे हाँ, समझने में नहीं थोड़ा वही कहते हैं, हो सकता है कुछ समझ में भी गलती आ जाती है ना कभी हाँ, कभी, इसमें हो गलती हो सकता सकती है और बोले हाँ, ये भी हो जाता है कई बार। है। आंटी 10 से सीधा 14 ही हो जाता है क्या? 11 12 ये सब नहीं होगा? हाँ, हाँ, 10 से सीधा 14 हो जाते हैं क्या? नहीं नहीं, पढ़ते पढ़ते होते हैं 11 12 सभी होते हैं। तो मतलब 14 अगर जो मतलब 11 है उनसे पहले भी 10 को ही करेंगे नमस्कार? हाँ, 10 पूर्वी तो होना ही पड़ेगा पहले। जैसे ज्यादा महिमा 10 पूर्वी की बस उसी के चलते कि वहां वहीं पर प्रसेन आदि विद्या जो होती, रोहिणी आदि सिद्ध होती है, इसलिए उसका गुणगान ज्यादा हुआ। और 14 पूर्वियों का इसलिए गुणगान है कि वो मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त होंगे। जो 14 पूर्वी रिद्धिधारी मुनि महाराज हो गए, 10 पूर्वीधारी 10 पूर्वीधारी तक तो मिथ्यात्व को प्राप्त हो सकते हैं अगर विद्या के लोभ में आ गए तो इसी कारण से उनको प्रणाम किया गया कि यहाँ उनके पास रास्ता है लोभ में आने का। 14 पूर्वी वाले के पास तो रास्ता ही नहीं ना है, उनके पास तो एक ही रास्ता है उसी सम्यक्त में रहने का। इसीलिए इनको नमस्कार किया गया ना कि इनके पास तो रास्ता था लुभायमान होने के लिए, पर इन्होंने उसको त्याग करके और आगे कर्म क्षय करने के लिए बढ़ गए। इस कारण से इनको नमस्कार किया गया। ये आंटी धवला जी आपने को एक बार रेफरेंस बताया था, एक जो जैसे लोकांतिक देव को भी इसीलिए करते हैं कि उनके भी है मतलब वो चीज। हाँ, लोकांतिक देव को भी करते हैं ना नमस्कार ज्यादा, मतलब मानते हैं उनको क्योंकि उनके भी है ये लोभ। कुछ ऐसा बताया था आपने पहले। लोकांतिक देव को तो अपने लोग नमस्कार करते नहीं है। नमस्कार नहीं, लोकांतिक देव, उनको ज्यादा वैसे मानते हैं ऊर्जा। लोकांतिक देव तो है ही है, उनमें बहुत सारी अच्छाई है ना। एक भवतारी हैं, वो लोभ महर्षि मतलब हैं, लोभ खाली से अपने आप को वो बच जाते हैं, बचाते मतलब बच। वो तो लोग से बचे हुए हैं, लोकांत में रहते हैं, लोग से बचे हुए हैं। कुछ और तुमको याद आ गया है? अच्छा उनको तो इसी अच्छा सामने आंटी, नहीं। एक और चीज है इसमें, जैसे ये जो ये दृष्टिवाद का इतना छोड़ क्यों देते हैं ये लोग? जैसे चुल्लिका सूत्र ये सब क्यों छोड़ देते हैं, खाली पूर्वगत की बातें करते हैं फिर? अच्छा, 11 अंग दृष्टिवादांग जो है वो बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारी चीजें आ रही है। और इसका
एक तो होता सकल ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, एक होता परोक्ष ज्ञान। केवल ज्ञान में तो सारे जितनी चीजें चंद्र, क्योंकि ये सारी चीज पदार्थ है ना। जैसा हम लोग इसका नाम पढ़े हैं कि भाई चंद्र विज्ञापति, सूर्य विज्ञापति, ये सब पूर्व में इसके दृष्टिबादान के पांच भेद में पूर्वगत, उसको इसलिए ज्यादा लिया गया कि उसी में सारी चीजें हैं, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, उसी के सारे भेद हैं, तो इसलिए उसी को ज्यादा लिया गया। दृष्टिबादान के 5 भेद में पूर्वगत को 14 पूर्व का, बाकी भी हो जाता होगा ऐसा इन लोग के लिए, कहीं भी मतलब इतना जिनको ज्ञान हो जाएगा 11 अंग 14 पूर्व का, हमको लगता है उसको ये चंद्र विज्ञापति, सूर्य विज्ञापति हो ही प्रज्ञापति हो ही जाता होगा। ऐसा कुछ वर्णन नहीं मिलता शास्त्रों में, कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलता है। जितना हम पढ़े उसमें तो कुछ नहीं मिलता है, और आगे होगा तो मुझे पता नहीं। 14 पूर्व 11 अंक की ही बात ज्यादा आती है। हीरा आंटी। जी, ये जो 10वां जो है पूर्व वीर्यानुवाद, तो विद्यानुवाद है कि वीर्यानुवाद है, या दोनों नाम है? दोनों ही नाम है इनका, वीर्यानुवाद भी है, विद्यानुवाद भी है, दोनों ही नाम इसी का है। विद्यानुवाद भी क्या? अच्छा, हाँ ठीक है, वही समझ, इसमें मिस्टेक तो नहीं है, दोनों नाम है मतलब? दोनों नाम है, वीर्यानुवाद भी विद्यानुवाद भी है। सुमन आंटी। अच्छा, हम लोगों ने विद्या जब पढ़ा था विद्यानुवादी नाम याद किया था। नहीं, मैं तो नहीं, जय जिनेन्द्र, ललिता जी, मैं तो यही बता रही थी जो आपने बताया था ना कि विद्यानुवाद पूर्व का अध्ययन करते समय 500 महाविद्याएं, रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं और अंगुष्ठ प्रसेन आदि 700 लघु विद्याएं प्रकट होती है। तो जो उनको जिनको उनका लोभ आ जाता है ना, तो वो तो फिसल जाते हैं, आपने बताया उस अनुसार, मतलब वो आगे नहीं बढ़ते हैं। और जो उनके लोभ में नहीं आते हैं वो आगे बढ़ते हैं, उनको अभिन्न 10 पूरी कहते हैं। यही होगा, ये किरण प्रकाश जी की क्लास में पढ़ाया है, मतलब तब मेरे को ध्यान है थोड़ा। फिर मैं तो अपनी पढ़ाई से नहीं बोल रही, मैं तो आज जितना भी आप लोग को लिंक में भी भेजी हूँ, चाहे जितना बोली सब आज मैंने खोजा है, आज ही खोजा है मैंने। तो मैं तो चूंकि खोजी हूँ धौला जी से, इसलिए मैं उसमें किंतु परंतु तो आ ही नहीं सकता ना, किरण जी बोले चाहे नहीं बोले कोई भी, उसमें किंतु परंतु की जब धौला जी का हमको सामने मिल रहा कोई चीज, तो फिर उसमें किसी और का तो हम बताने वाले सही बताते हैं, हम लोग कई बार ना गलत भी समझ जाते हैं, हम लोग को कई बार सुनता नहीं है। जो ग्रहण कर लेते हैं ना, वो फिर 10 पूरी हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते हैं ना, फिर वो तो गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं। और जो ग्रहण नहीं करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही है। चले आंटी, और है क्वेश्चन, आज तो लगता है इसमें ही चला जाएगा। संजय अंकल। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। ललिता, हाँ, ये अभी जो आप है ना टेस्ला जी से बात कर रहे थे, तो है ना ये वो वाला घटक नहीं होता है क्या, जैसे अपने ना मना अरिहंतों को पहले नमस्कार करते हैं, सिद्धों को बाद में नमस्कार करते हैं, जबकि सिद्ध ना 8 कर्म के नाशक रहते हैं, उस हिसाब से वहाँ भी कारण बताया ना कि भाई अरहंत हमारे सामने हैं, हमको दिव्य ध्वनि से उपदेश मिल रहा है, तो भाई सिद्ध की पहचान किसने कराई? अरहंत ने कराई। ये उसी तरह से जैसे कबीर का दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपको जो हरि दियो बताए, तो अरहंत परमेष्ठी हमें सिद्ध परमेष्ठी को बताते हैं, तो उसी हिसाब से वहां पर हो जाता है। यहाँ पर इनको तो केवल इनके त्याग की महिमा के चलते इनको नमस्कार किया जा रहा है, क्योंकि महिमा हम लोग अपने लोग को इतना ज्ञान नहीं है, पर ये महाविद्याएं सिद्ध होती हैं, ये क्या नहीं कर सकती हैं विद्याएं, जो चाहे वो मुनि महाराज कर सकते हैं। तो इसके लोभ में नहीं आना ये बहुत बड़ी बात होती है। इनके त्याग की महिमा, वहां अरहंत परमेष्ठी की तो त्याग की महिमा नहीं है। चाहे गुरु गोविंद दो खड़े, वहां भी गुरु को त्याग की महिमा से नहीं नमस्कार किया जा रहा, वहां हम लोग को आगे का मार्ग बता रहे हैं इसलिए नमस्कार किया जा रहा, और यहाँ इनके त्याग को नमस्कार किया जा रहा है। मंजू आंटी। हाँ ललिता जी, जय जिनेन्द्र। ललिता जी, जो 10 पूर्वी वाले में जो ये विद्याएं आती है इतनी सारी, तो जो उनको ग्रहण कर लेता है वो तो मिथ्या ज्ञानी हो जाता है, जो नहीं ग्रहण करता है वो फिर सम्यक ज्ञानी रहेगा ना, तो उनको नमस्कार करने के लिए बात आई होगी। जो विद्या ग्रहण कर लेता है उनको नमस्कार करने से तो कोई फायदा नहीं, तो उसको थोड़ी नमस्कार, वैसे भी जो विद्या ग्रहण कर लिया। हाँ सुनिए एक मिनट, अपना जो आगम है
उसमें मिथ्या ज्ञान के लिए अज्ञान शब्द आया है, लेकिन ज्ञान शब्द जो आया है वो सम्यक ज्ञान के लिए आया है। जैसे अवधि ज्ञान भी अवधि ज्ञान है ना, मति श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान। जब उसके लिए कु बनाना रहता है तो उसमें कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान, तो नेचुरली उसी को नमस्कार होगा ना, जो आगे बढ़ेगा, जो लोभ में नहीं है। जो लोभ में आ गया वो तो मिथ्या दृष्टि हो गए। हाँ, क्योंकि जिन्होंने ना वो विद्याओं को ग्रहण ही नहीं की उनको ज्यादा नमस्कार, क्योंकि उन्होंने हाँ, लोभ छोड़ा है। उन्हीं को नमस्कार हो रहा है ना, उन्हीं को नमस्कार हो रहा है। हाँ। उसी के लिए तो कहा लेकिन गया ना उनके बात से ये पता चल रहा था कि जो विद्या ग्रहण कर लिया उनको लोग नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, वही उनको थोड़ा हमको लगता है ना, क्या तो समझ में हो सकता है गलती आ गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो उन्होंने इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि भाई जैसे संसार में मान लीजिए कोई मुनि महाराज, उनको विद्या सिद्ध हो गई, अब अपने लोग जाते हैं कोई कष्ट लेकर के हमारा कष्ट दूर कर देते हैं, तो लोग उनको ज्यादा नमस्कार करते हैं। ये वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसमें है, देखिए मैं फिर पढ़ के सुनाती हूँ आप लोग को। 14 पूर्वों के धारकों को पहले नमस्कार क्यों नहीं किया? यहाँ मिथ्या को तो करने का मतलब ही नहीं है। फिर भी और सुन लीजिए उत्तर, नहीं, क्योंकि जिन वचनों पर प्रत्यय स्थान अर्थात विश्वास उत्पादन द्वारा 10 पूर्वियों के त्याग की महिमा दिखलाने के लिए पूर्व में उन्हें नमस्कार, पहले पूर्व में मतलब पहले उन्हें नमस्कार किया है। सीधा एकदम लिख रखा कि त्याग की महिमा दिखाने के लिए। उनको मिथ्या दृष्टि को तो नहीं होगा ना। और ये जो नमस्कार वाली बात है, ये आपके हमारे नमस्कार करने की बात नहीं है। ये जहां इनकी क्या उसको स्तुति लिखी गई होगी, जहां श्रुतगानियों को नमस्कार किया गया होगा, वहां 10 पूर्वियों को पहले नमस्कार किया गया होगा, वहां से है ये चीज। यहाँ आपके हमारे हम थोड़ी जानते कौन 10 पूर्वी है कौन 14 पूर्वी है। हम मतलब जो भी अपने लोग जितने भी हैं, चौथे काल के भी जो प्रजा है, हम लोग थोड़ी जान पाते हैं कि कौन से महाराज 14 पूर्वी रिद्धि के हैं, कौन से 10 पूर्वी, क्योंकि रिद्धियों को काम तो लेते नहीं है। ये रिद्धि को काम में लेते ही तो मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं, तो रिद्धि का उपयोग तो कर नहीं सकते ये कि उससे हम जान जाएंगे कि ये 14 रिद्धि के है। कौन नमस्कार किया इनको? गौतम गंधर आदि के लिए गाया है, हमारे आपके नमस्कार करने की बात नहीं है। कोई स्तुति जो होती होगी पूर्वधारियों की, उसमें 10 पूर्वी को पहले नमस्कार किया होगा, 14 पूर्वी को बाद में नमस्कार किया होगा, उसके लिए है ये स्तुति वगैरह के लिए। हमारे आपके नमस्कार ने कम, हम लोग को कौन सा ज्ञान रखा कि कौन 14 पूर्वी है कौन 10 पूर्वी है। जो स्तुति वगैरह हुई होगी 14 पूर्वधारियों की, श्रुत ज्ञानियों की, उसमें 10 पूर्वियों की पहले स्तुति हुई होगी। उसी पर यह प्रश्न धवला जी में उठाया हुआ है। आपके हमारे नमस्कार करने का प्रश्न नहीं है। त्रिशला जी ने जो कहा वो आपके हमारे नमस्कार के हिसाब से कहा, वो नहीं चलेगा। आपके हमारे नमस्कार करने से कोई एक महाराज को मान लीजिए 100 आदमी नमस्कार कर रहा है, एक आदमी को 1000 आदमी एक मुनि को नमस्कार कर रहा है, वो 14 पूर्वी हो मान लो, उससे हमारे नमस्कार करने से क्या फर्क पड़ता है उनको? हमारे नमस्कार करने से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो पड़ता है जब गंधर्व वगैरह आचार्य वगैरह स्तुति जो लिखते हैं, उसमें अगर पहले नमस्कार हुआ उससे फर्क पड़ता है। तो वो लोग, वो नमस्कार की बात है, यहाँ पर हमारे आपके नमस्कार की बात नहीं है। मुझे तो जहां तक लगा इसको पढ़ के मेरे क्षयोपशम में, मैं हो सकता गलती भी हूँ, देखती हूँ एक आध दिन में अगर भैया लोग से बात होती किसी से, मैं फिर और भी इसको खुलासा करूंगी। अगर क्योंकि उनके त्याग की महिमा ही है ना, क्योंकि उन्होंने इतनी विद्याओं को छोड़, इतनी विद्याओं को छोड़ दी। नहीं, और ये हम नहीं जानते, हम फिर आपको कह रहे हैं जैसे कि हाँ उन्होंने त्याग किया या ग्रहण किया, अथवा कोई 14 पूर्वी है, मुनि महाराज तीनों बैठे हैं, मान लीजिए 14 पूर्वी भी बैठे हैं, 10 पूर्वी जिन्होंने ग्रहण किया वो भी बैठे हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो अंदर से हुए हैं, बाहर से तो वेश उनका मुनि का ही है, और जिन्होंने ग्रहण नहीं किया वो भी बैठे। आप हम थोड़ी जान रहे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप हम नहीं जान रहे हैं। नहीं, जब वो विद्या को प्रकट करेंगे तब पता चल जाएगा ना कि ये विद्या दिखा रहे हैं। आपको हमको थोड़ी नहीं, विद्या दिखाने के बात नहीं, अपने जैसे मान लीजिए उसमें कोई मुनि महाराज विद्या दिखा रहे हैं, तो हम ये थोड़ी जान पाते कि बाकी दोनों महाराज विद्या नहीं दिखा सकते हैं। हमको ये थोड़ी हमने हमारे पास तराजू है तोलने का। ये यहाँ पर बात है, फिर कह रहे हैं यहाँ पर बात है जो गंधर्व वगैरह जो स्तुति लिखे हैं, आचार्यों ने स्तुति लिखी है, उस स्थिति में 10 पूर्वी को पहले नमस्कार है। यहाँ आपके, हम फिर समझा रहे, आपके हमारे नमस्कार करने की बात नहीं है। जो स्तुति है कि जैसे पार्श्वनाथ स्तोत्र है, बहुत सारे स्तोत्र है ना, तो उसी तरह से जब श्रुत ज्ञानियों को नमस्कार किया जा रहा होगा,
उसकी स्तुति होगी तो 10 पूर्वी को पहले किए होंगे, 14 पूर्वी उस चीज की बात है यहाँ। आपके हमारे पब्लिक कहीं 1000 पब्लिक नमस्कार कर रही, कहीं 10 कर रही, कहीं 5 कर रही है, वो चीज नहीं यहाँ घटेगी। मुझे जहां तक ज्ञान है उस हिसाब से बोली हूँ मैं। और ये धवला जी का रेफरेंस तो आप लोग को मैंने पढ़ के ही सुनाया है। मैंने तो आज दिन भर खोज करके ये सब चीज निकाली। अब और मैं अगर बात हो पाई भैया जी से तो मैं और बात करके, अगर कुछ इसमें दूसरी तरह का बताएंगे भैया तो आप लोग को जरूर बताऊंगी। अगर सेम होगा तो फिर कोई बात नहीं है। जैसा त्रिशला जी ने भी कहा, बेनाड़ा जी बोले, बेनाड़ा जी की बात मतलब जल्दी से काटने लायक तो नहीं रहती है, लेकिन कई बार होता है ना कि कई बार हम लोग कई चीज को गलत समझा, हम तो कई बार समझ जाते हैं, हम तो अपनी बात जानते हैं। गलत कई बार हम समझ में गलत हो जाती है। 4-4 5-5 बार पढ़ते हैं तो मेरे को खुलासा आता है कि अरे ये कह रहे हैं मुनि महाराज, ये बात है कि सामने उपवास किए हुए के आदमी के सामने या व्यंजन से भरी हुई थाली ला दीजिए और वो भी उसके पसंद की, और वो उसको त्याग करके मुनि नहीं कह दे हम तो आज उपवास करेंगे, लिया हुआ भी नहीं रहे फिर भी कह दे हम तो उपवास करेंगे। और जो क्या नाम है, एक साधारण आदमी जो उपवास ले रखा वो नहीं खा रहा, मंदिर में बैठा, तो दोनों की बराबरी थोड़ी होगी। नेचुरली जो सामने थाली आई है उसको नहीं भोग कर रहा, ये बड़ी बात कहलाती है ना। आज नेमिनाथ जी की क्यों है गाथा, जैसे पार्श्वनाथ भगवान की है, उनका वो उपसर्ग सहे इसलिए है, महावीर भगवान ही अपने शासन नायक है के इसलिए होता है। नेमिनाथ भगवान का क्यों हो रहा है, नेमिनाथ भगवान का इसीलिए हो रहा है कि भाई उन्होंने एकदम ब्याह के दरवाजे से छोड़ करके और मोक्ष चले गए। शांतिनाथ भगवान का इसलिए हो रहा है कि धर्म विच्छेद के बाद में शांतिनाथ भगवान से धर्म वापस चालू हुआ, उसके बाद विच्छेद नहीं हुआ। आदिनाथ भगवान सबसे पहले भगवान इसलिए हो रहा है। इन 5 भगवान की क्यों ज्यादा होती, पांचों में 5 कारण है। तो नेमिनाथ जी में क्या कारण है कि उन्होंने एकदम ब्याह की देहली पर और छोड़ करके चले गए, जा करके मोक्ष रानी से वर्ण कर लिए, इसलिए उनका है, उनका बहुमान जाता। तो वही ये चीज होना तो यही चीज चाहिए। फिर भी चूंकि कृष्णा जी ने बताया है, ये चूंकि बहुत स्वाध्यायी भी हैं और बहुत ज्ञानी भी हैं, इनकी बात मतलब हमको ये गौर करनी पड़ेगी। हम पूछेंगे भैया जी से। आगे चलें कि और कोई कुछ पूछेगा? जय जिनेन्द्र ताई जी। हाँ, ये आचार्यों ने जो स्तुति की है 10 पूर्वी की और 14 पूर्वी वालों की, तो 10 पूर्वी वाले जैसे कि आप बोलते हैं बहुत संयम में रहते हैं, वो ढिसलते नहीं है, तो उनको नमन ज्यादा किया जाता है। जो 10 पूर्वी वाले हैं, जो 10 पूर्वी वाले हैं, उनको संयम ज्यादा होता है, मतलब वो उनको चांसेस आते हैं लेकिन वो वहां फिसलते नहीं है। तो और उनको नमन पहले किया जाता है, उनकी जो है प्रेफरेंसेस पहले होती है। तो कोई भी 14 पूर्वी क्यों बनना चाहेगा? अरे तो वो क्यों नहीं, 10 पूर्वी होने के बाद जब बहुत अच्छी तुमको शंका बहुत अच्छी आई। अब सुनो, 14 पूर्वी बनने की ये बात है ना, उनको तो श्रुत का ज्ञान, सकल श्रुत ज्ञानी बनना, उनको मोक्ष जाना है ना, उनको वहीं पर ठहर के ज्ञान थोड़ी बांटना है। लेकिन मोक्ष वो कैसे जा सकते हैं जब उनको चांसेस आ गए, जब उनको चांसेस आ रहे और हर 14 पूर्वी ढिसल रहा है, फिसल रहा है, तो उनको तो वो चीज आ ही नहीं रही है। वो तो समझ ही रहे हैं कि 10 पूर्वी में और 14 पूर्वी में क्या अंतर है। कहाँ समझ गई तुम? 14 पूर्वी तो फिसल ही नहीं सकते हैं, सकल संयमी होते हैं, वो नहीं फिसल सकते। 14 पूर्वी नहीं फिसलते हैं। 10 पूर्वी फिसल सकते हैं, वो गलत समझ। उनको चांसेस होता है लेकिन वो नहीं फिसलते हैं, इसलिए वो नहीं ज्यादा। हाँ 14 पूर्वी की बात कहते 14 पूर्वी के तो चांस ही नहीं है फिसलने की ना, वो तो सकल संयम को धारण करके सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी है, वहां तो चांस ही नहीं है। लेकिन यहाँ चांस होते हुए भी नहीं फिसलते हैं, इसलिए इनको नमस्कार किया गया है। अच्छा, ठीक है, आया समझ में? जैसे हमने उदाहरण दिया ना भाई कि एक उपवास नहीं हो फिर भी 20 व्यंजन की थाली आ जाए, अपने मन पसंद की कह दे कि नहीं आज तो मैं उपवास कर लेता हूँ, थाली सामने आने के बाद में कोई कह दे नहीं मैं तो आज उपवास कर लेता हूँ, कितना कठिन है। ये बहुत छोटा क्षुद्र उदाहरण है, लेकिन हम लोगों के पल्ले पड़ने वाली चीज है। तो उसी तरह से सामने आकर के और उसको त्याग देना, कितना भी बड़ा योगी रहे तो उसमें लालच में आ ही जाएगा। किसी भी कारण से मैं लोगों का भला कर दूं, लोगों का रोग दूर कर दूं, क्या होता है एक बार अपना लेता हूँ इनको, बहुत चलो सब जगह अच्छी
सुख सुविधा कर दूं, सब सुभिक्ष कर दूं, कुछ भी लालच, कोई लालच उनको अपने ही शरीर का नहीं होता है, किसी का भी हो सकता है, समाज का, पब्लिक का, प्रजा का, किसी का भी, धर्म का, कोई भी लालच हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि वो अपने शरीर का लालच के लिए कि हाँ हमको बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र मिल जाए, हमारा घर बस जाए, ऐसा नहीं। वो महाराज, वो मुनि महाराज अभी भी अपनी चर्या से बिल्कुल भी नहीं डिगे हैं। लेकिन ये प्रोसेस तो हर नंबर पे होगा ना ताई जी, जैसे 11 नंबर पे भी कोई ना कोई हो सकता है, 9 नंबर पे भी हो सकता है। नहीं, विद्याएं केवल यही आती बस 10 पूर्वी के पास, और आगे विद्याएं नहीं आती, आगे रिद्धि हो जाती प्रकट, विद्याएं नहीं आती, विद्या यहीं तक आती है। ठीक है ताई जी। संजय, ये ना मिथ्या दृष्टि जीव है ना 11 अंग 9 पूर्व तक रहता है ना, मिथ्या दृष्टि। हाँ। आपने कहा 11 अंग का कहा आपने। हाँ 11 अंगी, मुझे तो आज धौला जी का रेफरेंस में, मैं फिर आपको देख के बताती हूँ। 11 अंग 9 पूर्व की 11 अंग एक है। मिनट, हाँ 1 मिनट भैया, वापस देख के बताती हूँ मैं। हाँ मैं आपको सुनाती हूँ सारा, सुन लीजिए आप लोग। कोई मिथ्या दृष्टि मुनि 11 अंग के पाठी होते हैं, महाव्रतादि क्रियों का बाह्य रूप से पूर्णतया पालन करते हैं, परंतु उन्हें अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होता। 11 अंग मतलब विपाक सूत्र, इसलिए अनुभव नहीं होता, इसलिए वे परिणामों के द्वारा सम्यक ज्ञान से रहित हैं। अभी आगे प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञान से रहित हैं, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मिथ्या दृष्टि को 11 अंग का ज्ञान केवल पठन मात्र होता है। जैसे कह देते हैं ना भाई, सम्यक ज्ञान तो अनुभव में नहीं उनको आएगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है, खाली शब्दों का ज्ञान हो गया। शब्द का ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है, शब्द तो कोई भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, केवल पठन मात्र होता है, उसके अर्थों का ज्ञान उनको नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में यह कथन आता है कि ऐसे मिथ्या दृष्टियों के उपदेश से अन्य कितने ही भव्य जीवों को सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान हो जाता है। ये बिल्कुल गाथा, मतलब ये लिखा हुआ है, गाथा का सारा वो भी दे रखे हैं। कुछ कोई भगवती आराधना से है, कोई धवला जी से है, कोई सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ से है। तीनों ग्रंथ का आज मैंने निकाल के रखा था। इसमें इससे सिद्ध होता है कि ऐसे मिथ्या दृष्टि मुनियों के 11 अंगों का ज्ञान पाठ मात्र भी होता है, उसके अर्थों का ज्ञान भी होता है, उस ज्ञान में श्रद्धान भी होता है, प्रतीति भी होती है, रुचि भी होती है, और क्रिया भी पूर्ण करते हैं। ये केवल अग्रहित मिथ्यात्मिक है। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं अभी इसमें 11 के अलावा, और क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ना मिथ्या दृष्टि जीव तो 11 अंग तक तो है ही है, मैं कह रहा हूँ और ऊपर में 11 अंग 9 पूर्व तक के जीव तो मिथ्या दृष्टि होते हैं ना। 11 अंग 9 पूर्व तक वाले भी होते हैं ना, ये तो 11 अंग तो नीचे वाले तो सभी होंगे। नहीं, ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं 9 पूर्व का इसमें आया नहीं, तो मैं अपने मन से तो नहीं कह पाऊंगी, कहीं मिलेगा कभी तो फिर बात करेंगे, क्योंकि इसमें तो आया नहीं है। नहीं, मैंने ना कई प्रवचनों में ऐसा सुना है, यही सुना है 11 अंग 9 कई बार प्रवचनों तक के में पाठी। तो बहुत कुछ प्रवचनों की बात, तो मैं क्या बताऊं, प्रवचनों की बात तो अपने को सर्वार्थ सिद्धि से, भगवती आराधना से, धवला जी से मिलान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रवचन करते समय बहुमान में भक्ति रूप में बहुत, जैसे हम ही लोग मुनि महाराज को बहुत कुछ बोल देते हैं ना, आप चलते फिरते महावीर हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, तो भक्ति में अतिशयोक्ति होती है। तो प्रवचन करते समय कई चीज अतिशयोक्ति रूप से बोली जा सकती है। तो अपने सामने जो प्रमाण है वो हम आपको बता दिए। मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम है कि 9 पूर्वों के भी ज्ञाता होते हैं। अगर कहीं अपने को इसी में कुछ मिल जाएगा तो देखेंगे। चलें आगे? हाँ आंटी, और तो कोई क्वेश्चंस नहीं। चलिए, श्रुत ज्ञान के पुनरुक्त अक्षर कितने हैं? पुनरुक्त का संधि विच्छेद बताया गया था। पुनः उक्त, पुनः उक्त होता, पुनः माने फिर होता है, पुनः माने फिर से, उक्त माने नहीं कहा जाए। तो कहते श्रुत ज्ञान में दोबारा किसी अक्षर, जैसे मान लीजिए क है, तो पूरे श्रुत में क का वापस नहीं, क्या नाम है सो ये हो, ऐसा मतलब कितने अक्षर, अपुनरुक्त अक्षर कितने हैं? जैसे क का तो होगा, का हो, क के बाद का, की का, ऐसे होगा, क का ही नहीं होगा।
अपुनरुक्त अक्षर का मतलब वापस से वो अक्षर नहीं लिखने में आया हो। तो उसका कितने हैं अक्षर का प्रमाण बता रहे हैं। मूल में 27 स्वर हम लोग जान गए थे कल। 27 स्वर अ ई उ री री ए ओ औ, इनका 3-3 भाग, 9 स्वर के 3-3 भाग कैसे होते हैं ये भी हम लोगों ने जाना था। जैसे अ का 3 कैसे हो जाएगा, अ अ अ आ, ऐसे मतलब समय ज्यादा लगना, इसको कहते हैं हर्ष, दीर्घ और प्लुत। सबसे प्लुत खास करके कब काम में आता है, जैसे किसी को जब बुलाते हैं ए यहाँ आओ, ये उस समय खास करके प्लुत अक्षर काम में आते हैं। तो कहते हैं मूल में 27 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हम लोग सब जान रहे हैं। 4 योगवा, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जो जैसे दंत ऊपर जो बिंदी आती है उसको अनुस्वार कहते हैं। पुनः जो बाद में 2 बिंदी आती है उसको विसर्ग कहते हैं। जिह्वा मूल्य और उपधमानीय, जिह्वा मूल्य में क ख का बीच में उच्चारण सा आता है, जैसे दू के बाद विसर्ग है, आधा विसर्ग जिसको कहते हैं हाफ विसर्ग भी इसको कहते हैं ख। तो इसको जब हम लोग बोलते हैं दुख तो क का उच्चारण हो रहा है, इसको जिह्वा मूल्य कहते हैं। और जहाँ प का उच्चारण होता है उसको उपधमानीय कहते हैं। जैसे राम फलम खादती, राम फलम, देखिए बोलने में ऐसे लग रहा है ना जैसे फ के पहले कुछ प का उच्चारण आ रहा है। तो ऐसे शब्दों को, ऐसी चीज, ऐसे उच्चारण को उपधमानीय कहते हैं। इस तरह से 64 मूल वर्ण हो गए। इनके संयोगी भंग, संयोगी मतलब मिला करके, भंग 64 जगह दुआ मांडकर परस्पर गुणा करने से एक अट्ठी प्रमाण, यानी इतने जो 20 अंक के हैं, इतने अंग प्रविष्ट अंग बाह्य श्रुत के समस्त अपुनरुक्त अक्षर हैं। यानी अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट में जो अक्षर हैं कितने हैं, इतने हैं। अब वो भी एक अक्षर दोबारा नहीं लिखा गया है। इनके संयोगी भंग मतलब जैसे क ख है ना, की खी की खा, ऐसे इस तरह से संयोगी भंग मतलब मिले हुए। भंग माने रूप अथवा भंग को प्रकार, संयोगी प्रकार, भंग माने प्रकार, मिला करके कितने प्रकार बनते हैं, तो बोलते हैं इतने उसके अपुनरुक्त अक्षर बन जाएंगे। उन्होंने लिख के भी भेजा है सुनील भैया ने, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने गिनती लिख के भेजी है बहुत अच्छे तरह से। अब हम लोगों को ये तो पता चल गया कि अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के श्रुत में अक्षर कितने हैं। अंग प्रविष्ट किसे कहते हैं, जो गंधर्वों ने रची है, भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर के उसका अनंतमा भाग को श्रुतिबद्ध किया है, उसको अंग प्रविष्ट कहते हैं। और गंधर्व के रचे हुए उन अंग के आधार से ही जो बाद के आरातीय यानी जो गंधर्वों के शिष्य प्रशिष्य ने जो रचे हैं उसको अंग बाह्य कहते हैं। अंग बाह्य की और भी एक परिभाषा बताई थी, ध्यान रखिएगा, फिर प्रश्न पूछेंगे तो गड़बड़ नहीं हो। कालिक और उत्कालिक, जो किसी विशेष नियम से काल में पढ़ा जाए उसे कालिक कहते हैं, और जो किसी भी समय पढ़ा जाए उसको उत्कालिक कहते हैं। नंबर 2 ये हुआ। तीसरी चीज ये, क्यों रचे उन्होंने ये शास्त्र, आरातीय ने क्यों रचे, तो कहते हैं आगे आने वाले जो जीव होंगे, पंचेंद्रिय संगी मनुष्य की ही बात है, मनुष्य होंगे वो आयु से, बल से, बुद्धि से, सहनन से कमजोर होते जाएंगे, तो वो अंग प्रविष्ट को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उन्होंने अंग बाह्य की रचना की। अब अगला प्रश्न है, एक पद में कितने अक्षर होते हैं। अक्षर टोटल कितने हुए, जितने ऊपर हैं। द्वादशांग के समस्त पद कितने हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि एक पद में कितने अक्षर होते हैं। द्वादशांग के समस्त पद कितने हैं। पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो पद रचे गए हैं तो एक एक पद में कितने कितने अक्षर हैं। उसके बाद में पूरे द्वादशांग में कितने पद हैं। हम लोग एक चीज समझ लें, पद किसको कहते हैं। एक पद में, एक एक पद में लाखों श्लोक होते हैं। श्लोक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अभी जैसे
श्रुत ये करुणानियोग दीपम, इसको भी श्लोक कहते हैं। 4 पंक्ति के भी श्लोक होता है, 2 पंक्ति का भी होता है, इसको श्लोक कहते हैं। ऐसे श्लोक एक एक पद में कितने हैं, तो असंख्यात श्लोक हैं। एक एक पद में लाखों श्लोक हैं, संख्यात श्लोक हैं, लाखों हैं, मतलब लाख काउंटेबल है इसलिए संख्यात हैं। अब हम नीचे पढ़ते हैं। एक पद में 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर होते हैं। एक पद में कितने अक्षर होते हैं, तो बोलते हैं 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर होते हैं। अगर इन अक्षरों को हम ये 20 वाली संख्या में भाग देंगे तो हमको जो भागफल आएगा वो उतने पद हो जाएंगे। ये 20 अंक की ऊपर जो संख्या है पुनरुक्त अक्षर की, उसमें जब हम 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर से भाग देंगे तो पद निकल के आ जाएंगे। ये किसका प्रमाण है, तो बोलते हैं ये मध्यम पद के अक्षरों का प्रमाण है। मध्यम पद में ही रचना ज्यादा होती है, तो इसलिए कहते हैं मध्यम पद के अक्षरों का प्रमाण है। द्वादशांक के समस्त पद 112 करोड़ 82 लाख 58,005 है। ये कहाँ से आई संख्या, ऊपर वाली संख्या में 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर से जब भाग दिए हैं तो भागफल आया। ये भागफल कितना आया, 112 करोड़ 82 लाख और 58,005, इतना ये भागफल आया। तो कितने पद हैं, इतने पद हैं, कितने, 112 करोड़ 82 लाख 58,005, इतने पद हैं। और एक एक पद में लाखों श्लोक हैं। अब कहते हैं अंग बाह्य के अक्षरों का कितना प्रमाण है, तो इस जब ये 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 से भाग दिए 20 अंक की संख्या में, तो भागफल तो आया 112 करोड़ 83 लाख 58,005। और शेष कितना बचा, तो नीचे के जो प्रश्न में नीचे में जो दिया हुआ है 8 करोड़ 1,08,175, इतने अक्षर बच गए। तो ऊपर तो पहले पद कितने अक्षर का पद होता है तो उन्होंने बता दिया, ऊपर 1634 करोड़ वाला, और पद होते कितने हैं समस्त श्रुत ज्ञान में, तो उन्होंने बता दिया ये 112 करोड़। अब कहते हैं अंग बाह्य के अक्षरों का प्रमाण क्या है। अंग बाह्य के अक्षरों का प्रमाण 8 करोड़ 1,08,175 है। ये कहाँ से आया, 20 वाली संख्या में 1634 करोड़ वाली संख्या से भाग देने पर भागफल आया 112 करोड़ 83 लाख 58,005, और नीचे जो शेष बचा वो इतना आया। इससे अंग बाह्य की रचना हुई है। अतः इतने अक्षरों, क्यों इसे अंग बाह्य क्यों बना, तो चूंकि एक पद बनाने के लिए जो अंग जो ये एक पद में कितने हैं, तो 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 है। ये चूंकि उससे कम है, इसमें एक पद नहीं बन सकता था, इसलिए ये इसमें मध्यम पद नहीं बन सकता था, इसलिए इतने अक्षरों से अंग बाह्य बना। क्योंकि पद बनने लायक संख्या नहीं होने से इससे अंग बाह्य बना। आंटी एक क्वेश्चन है, अब वैसे भी होगा। तो ये ऊपर वाला भी तो अंग बाह्य का ही तो प्रमाण था, ये 1634 करोड़ 83 लाख ये वाला, तो फिर अब ये कौन सा बच गया 8 करोड़ 1 लाख वाला। आज आप होमवर्क है सबको, 20 अंक वाली संख्या में इसका 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 से भाग दे के लाएंगे, तो फिर ये बचेगा क्या, तो इसका क्या मतलब हुआ। अब आप ये प्रैक्टिकल हो सकता है, एक मिनट मंजू जी, ये प्रैक्टिकल हो सकता है, इसलिए इसको प्रैक्टिकल करिए। जवानी करने की जरूरत नहीं है, इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, इस संख्या को हम निकाल सकते हैं। इसलिए आज आप लोग भाग करके लाइए, कल फिर इसकी और चर्चा करते हैं। आंटी हो गया टाइम।
कल तो संडे है, परसों चर्चा करते। आपको 48 घंटा मिल गया भाग देने के लिए। गजब है, कुछ भी नहीं आता। नहीं, कुछ भी क्यों नहीं आता, ऐसे क्यों बोलते हैं, मतलब बहुत कुछ आता कितनी है। संख्या है, कितना विस्तार है जिनवाणी का। इतने को कहें जिनवानी स्तुति कोई कर रहे हैं? 1 मिनट आंटी। जिनवानी स्तुति प्लीज कोई कर दीजिए। कर रहे हैं क्या? कोई नहीं तो अपने सीधी वाली करें फिर। आंटी आप कर दीजिए, कोई नहीं कर रहा। सरिता आंटी एक बार कर। सरिता आंटी करिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपा क्षमा करे और मुझे केवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार।